दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हो, क्या आप इस फोटो में से कोई टेढ़ी लाइन को ढूंढ सकते हो? अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो थोड़ा वेट करो और आप इस फोटो को भी देखिए। ये है सबसे रहस्यमय फोटो। जी हाँ, इस लड़की को जमीन अपने अंदर समा रही है। और दोस्तों क्या आपको पता है कि ये वाला जो कुत्ता जिसकी मीम आप हर जगह देखते हो और ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कुत्ता है, पर ये रहता कहाँ है और इसका असली नाम क्या है? कौन है ये कुत्ता और ये कैसे पॉपुलर हुआ? नहीं पता तो थम जाओ भाई, वेट करो। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि इस एपिसोड का नाम है क्या बात है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमृतपाल सिंह एंड यू आर वाचिंग बदमाश आइकॉन। तो ज्यादा टाइम का चुतिया ना करते हुए चल करो हो जा शुरू। दोस्तों आप में से ज्यादातर लोगों को जब भी एनर्जी ड्रिंक पीनी होती है तो उसकी आंखों और मुंह के सामने एक ही नाम आता है, वो है सांड वाला रेड बुल। पर क्या आपको पता है कि जब रेड बुल ने मार्केट में एंट्री मारी थी तो रेड बुल ने अपने कैंस को बेचने की बजाय कचरे के डिब्बों में फेंकने का फैसला लिया। कचरे के डिब्बे में स्वाह, मतलब भरे हुए कैन नहीं, खाली कैन। अब आप सोच रहे होंगे कि रेड बुल वाले साले पागल तो नहीं हो गए थे? नहीं, उनकी मार्केटिंग टीम ने यह जानबूझकर किया था ताकि लोग जब भी कचरे के डिब्बे में कुछ फेंकने जाएं तो उनको रेड बुल का कैन दिखाई दे और लोगों को लगे अरे यार ये क्या भला है, ये रेड बुल को तो लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत लोग पीते हैं, कचरे का डिब्बा ही भर रखा है। इससे वो एक तरह से पॉपुलैरिटी का इल्यूजन क्रिएट कर रहे थे कि भैया रेड बुल तो बहुत जलती है, बहुत पॉपुलर है। और गाइस इसे सोशल प्रूफिंग कहते हैं मार्केटिंग की लैंग्वेज में। मतलब लोग जो पॉपुलर देखते हैं वो बस उसे फॉलो करते हैं और करते ही रहते हैं। जैसे कि टिकटॉक का चैलेंज, सॉरी आजकल तो रील्स का चैलेंज चलता है, शॉर्ट्स का चैलेंज चलता है, पता नहीं चलता है कि नहीं शॉर्ट्स। अगर कोई चैलेंज पॉपुलर होता है तो लोग उसके पीछे भेड़ बकरियों की तरह चैलेंज को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और रेड बुल अपने ये कचरा पात्र वाली मार्केटिंग की वजह से ही इतना बड़ा ब्रांड बना इनिशियल डेज में। चलो चाहे ही रेड बुल मार्केटिंग की वजह से पॉपुलर हुआ, पर उसे खरीदने से हमें कुछ मिल तो रहा है? खत्म। दोस्तों सन 1975 में एक बंदे ने सिर्फ मार्केटिंग के दम पर पत्थर ही बेच डाले। लो कर लो बात। वैसे तो इंडिया में लोग ताजमहल को बेच देते हैं, चलो इसने तो खैर पत्थर ही बेचे हैं। कैरीडाल नाम का एक बंदा सिर्फ एक छोटा सा पत्थर बेचकर मिलियनियर बन गया। यस, और उसने उस पत्थर का नाम रखा पेट रॉक, मतलब पालतू पत्थर। और वैसे उसको ये आइडिया तब आया जब उसके दोस्त अपने पालतू जानवरों की परेशानी और दिक्कतों की बात कर रहे थे। तो उसने मजाक मजाक में अपने दोस्तों को ये कहा कि तुम एक काम करो, तुम अपने बच्चों को पत्थर दे दो, ना उसकी कोई केयर करने की जरूरत है, ना उसे कुछ खिलाने की जरूरत है और ना ही। पर क्योंकि वो एक मार्केटिंग एजेंट था तो उसका दिमाग चला दौड़ा और ऊपर से क्रिसमस भी आने वाला था और उसे ये अच्छे से पता था कि लोग क्रिसमस पर छोटे से भी कारण पर कुछ भी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी बात का फायदा उठाकर उसने उन पत्थरों की पैकेजिंग इतनी बढ़िया बनाई, इतनी तगड़ी, ताकि लोग उसे किसी और को गिफ्ट देने के लिए खरीदे या अपने बच्चों को या फिर अपनी कोई गर्लफ्रेंड को, ताकि वो पत्थर निकाल के उसके सर पर मार सके। और ये आइडिया चल भी गया और उसने उस पत्थर को करीबन $4 में बेचा, और वो भी उस जमाने में एक पत्थर की कीमत $4, जो कि वो पत्थर पैकेजिंग समेत $1 का भी नहीं था। और 6 महीनों में वो देखते ही देखते मिलियनर बन गया। और आज के वक्त अमेज़न पर मैं इसका प्राइस देख रहा हूँ इंडिया में, और ये 5000 से भी ज्यादा रुपए का एक पत्थर है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। दोस्तों क्या आपको पता है कि ये एक डॉग यानी कि कुत्ता जो पिछले कुछ सालों में काफी बड़ी मीम मटेरियल की तरह सामने आया, इसका नाम क्या है और ये वायरल कैसे हुआ? तो दोस्तों कहानी थोड़ी सैड है। दोस्तों सन 2008 में जापान में एक पपी मिल बंद हो गया था और उसमें काफी कुत्ते अनाथ हो गए थे। कईयों को अडॉप्ट कर लिया गया और लास्ट में जो बचे थे उन कुत्तों को हमेशा के लिए सुलाने का फैसला लिया गया। अब हमेशा के लिए सुलाना मतलब आप समझ लो, और उन कुत्तों में ये कुत्ता भी शामिल था। वैसे ये फेमस कुत्ता नहीं है, ये कुतिया है जिसका नाम है कोबोसु। पर वहां पर रहने वाली एक प्राइमरी स्कूल की टीचर अत्सुको साटो, उसने उस डॉग को अडॉप्ट कर लिया, जिसके बाद तो उस कुत्ते की लाइफ ही चेंज हो गई। वो टीचर हमेशा इंटरनेट पर कुछ ब्लॉग वगैरह लिखती रहती थी और उसी ब्लॉग में उसने उस कुत्ते की फोटो को कहीं पोस्ट कर दिया। उसने काफी फोटोज अपलोड की, पर उनमें से ये वाली फोटो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गई। इतनी फेम तो रातों रात किसी बंदे को भी नहीं मिलती जितनी की 2010 के अक्टूबर तक इस डॉगी को मिल गई। इसकी इतनी ज्यादा मीम्स बनने लगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और जो कि आज तक पॉपुलर है। और सन 2013 में बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी का मजाक उड़ाने के लिए इस डॉग की मीम को क्रिप्टो करेंसी बना दिया गया डॉज कॉइन के नाम से। पर किसे पता था कि आज वही डॉज कॉइन मजाक नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट बन चुकी है। मजाक से याद आया, एक बंदे के साथ तो ऐसा मजाक हुआ कि उसका खुद का मजाक बन गया। एक यूके का बंदा जेम्स हावल, उसने सन 2009 से 2013 तक 7500 बिटकॉइन माइन किए थे, 7500
500 बिटकॉइंस। पर सन 2013 में उसने जिस हार्ड ड्राइव में बिटकॉइन को स्टोर किया था, उस हार्ड ड्राइव को जाने या अनजाने में उसने कचरे में फेंक दिया, और उन बिटकॉइंस की कीमत जो कचरे में फेंक दिए गए आज के वक्त 2500 करोड़ रुपए है। आपको पता है 2500 करोड़ में कितनी जीरो आती हैं? कितनी जीरो है, कितनी जीरो है, बताओ कितनी जीरो है। नहीं। जेम्स बहुत ही डेस्परेटली उस हार्ड ड्राइव को ढूंढने जाता है सिटी के डंप एरिया में, पर अथॉरिटी ने उसे सर्च करने की परमिशन नहीं देगी। भाई क्यों नहीं खोज सकता? चलो चलो, अगर उसके पास आज वो हार्ड ड्राइव होती तो वो 2500 करोड़ का मालिक होता। कई लोग बिटकॉइन की कीमत बढ़ने पर गम मना रहे हैं, और कई लोगों को इसी बिटकॉइन ने अरब खरबपति बना दिया है, क्योंकि उन्होंने टाइम रहते इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि अभी ये ग्रोइंग स्टेज पर है, और इसी वजह से इसमें इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन कहां पर इन्वेस्ट करें, कहां से मिलता है ये क्रिप्टो? तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं सबसे इजी और कन्वीनियंट एप्लीकेशन। दोस्तों ये है WazirX, जो कि बहुत ही आसान और इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप क्रिप्टो करेंसी खरीदियां बेच सकते हो। बहुत ही सिंपल इंटरफेस है इसका। आप अपने भारतीय बैंक अकाउंट से बिल्कुल आसानी से ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और सबसे खास बात तो ये है यहाँ कम वैल्यू से लेकर बड़ी वैल्यू तक की ट्रांजेक्शन हर क्रिप्टो ट्रेड के लिए अवेलेबल है। यहाँ आप दो तरीके से कमा सकते हो, या तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में तो वही है कि आज आप इंडियन रुपये में कोई करेंसी खरीद लीजिए और उसकी कीमत बढ़ने पर बेच दीजिए, फिर दूसरी करेंसी में इन्वेस्ट कर दीजिए। दोस्तों हर मार्केट की तरह यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ भी क्रिप्टो की वैल्यू कम ज्यादा होती रहती है। पर लॉन्ग टर्म में इथेरियम और बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो दोस्तों अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप WazirX का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल और हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है। और हाँ, क्रिप्टो करेंसी RBI द्वारा मान्य नहीं है, पर ट्रेडिंग पर भारत में कोई बैन नहीं लगा है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रही बात क्रिप्टो करेंसी के भारत में इस्तेमाल की, तो उस पर अभी तक कोई कानून नहीं बनाए गए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड WazirX नाउ। तो दोस्तों अब मैं आपका दिमाग हिलाने वाला हूं। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे ना। ये रही वो फोटो। दोस्तों ध्यान से देखिए इस फोटो को। आपको इस फोटो में ये जो लड़की खड़ी है, इसको देखकर आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? दोस्तों मैंने जब इस फोटो को गौर से देखा तो मेरा दिमाग हिल गया, दिमाग का दही हो गया, और उसके बाद मेरे भाई ने उसे खा लिया। ये साला ऐसे कैसे हो सकता है? ये फोटो क्या इस लड़की को जमीन ने निगल लिया है, या आपका दिमाग आपको धोखा दे रहा है? चलो सोचो सोचो, 5 सेकंड देता हूं। टाइम स्टार्ट नाउ। अभी भी पता नहीं चला? चलो मैं भी बता देता हूँ। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि लड़की के एक हाथ के नीचे की जमीन अलग है और दूसरे हाथ के नीचे की जमीन अलग? इसका मतलब यह है कि यह लड़की किसी दीवार के पीछे खड़ी हुई है, पर दीवार के उस पार की सड़क, दीवार का कलर और डिजाइन बिल्कुल सेम है, जिसकी वजह से यह मालूम पड़ रहा है कि लड़की को जमीन खा रही है, या उसमें वो धसी हुई है। अभी तो रुको यार, आने दो। अगले वाली फोटो तो आपकी आंखों की पूरी कसरत करवाने वाली है। तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था कि आपको इसमें से टेढ़ी लाइन को ढूंढना है, तो ढूंढी है या नहीं ढूंढी? चलो एक और मौका दे देता हूँ। इस फोटो में आपको टेढ़ी लाइन ढूंढनी है, और जो इसका जवाब देगा उसे मिलेगा। पहले मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, उसके बाद हम साथ में ढूंढते हैं। टाइम स्टार्ट नाउ। आपके बस की बात नहीं है, मुझे ट्राई करने दो। हाँ, इस कोने में ये लाइन नहीं, ये नहीं है यार, ये नीचे नहीं यार, ये क्या हो रहा है? ये सारी लाइन टेढ़ी भी दिख रही है और सीधी। यार मेरे को कौन सी लग रही है? गाइस कोई भी लाइन टेढ़ी नहीं है, ना कोई टेढ़ी है ना टेढ़ा है। टेढ़ा है पर मेरा है। मेरी तो आंखें दर्द करने लग गई। चलो आपका दिमाग नहीं खाऊंगा, बता ही देता हूँ। ये टेढ़ी दिख तो रही है, पर जैसे उस पर फोकस करते हैं तो वो किसी और कोने में चले जा रही है, और पहले वाली सीधी हो जाती है। तो क्या है इसका मसला? तो दोस्तों इसका राज छुपा है इन लाइनों के पीछे दिख रहे रंग बिरंगे पत्थरों में। तो दोस्तों आपको अलग अलग रंगों के पत्थर दिख रहे होंगे। पत्थरों के अरेंजमेंट में ही इसका राज छुपा हुआ है, जिसे देखकर दिमाग का दही हो रहा है, और वो दही को मेरा भाई खा रहा है। लाइट ग्रे पत्थरों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लाइट ग्रे पत्थर कर्व्ड लाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसे वैसे तो हमारा दिमाग नोटिस नहीं कर रहा, पर जब हमारा ध्यान दूसरी तरफ होता है, यानी कि इन लाइंस पर, तब वो उन्हीं ग्रे लाइंस को ग्रीन लाइंस में कन्वर्ट कर देता है और भर देता है। मतलब हमारा दिमाग उन ग्रे लाइंस को ग्रीन लाइंस में बदल देता है ऑटोमेटिकली, जब हमारा ध्यान उन बड़े वाली लाइंस पर होता है। इसलिए हमारी आंखें हमें धोखा देती हुई नजर आ रही हैं। इससे यह पता चलता है कि कभी कभी जो हमें नजर आता है वो असल में होता नहीं है। पर नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको प्रेस करने के बाद ग्रे ही होगा, ना कि ग्रीन होगा। पर कुछ लोग उस बटन को प्रेस करके इधर उधर देखना जरूर कि वो ग्रीन होता है या नहीं, एक बार करके देखो। दोस्तों अगली वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूं उसे देखकर आपको चक्कर भी आ सकते हैं। नहीं गिरोगे नहीं। स्क्रीन पर ये चल रहे दोनों सर्कल्स को ध्यान से देखो। दोस्तों देखने में आपको लग रहा होगा कि ये सर्कल्स दाएं बाएं ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये सर्कल कहीं नहीं जा रहे हैं, आपका दिमाग ही आपको कहीं और ले जा रहा है। आपकी आंखें धोखा खा रही है। क्यों हिल गए ना? ये हमारे दिमाग के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि सर्कल के किनारों पर एक पतली लाइन का बॉर्डर है, जो कि सर्कल के रंग से
से अलग रंग का है, जिसे देखने पर लगता है कि सर्कल में बदलाव हो रहे हैं। चलो अब मैं इन बॉर्डर्स को कवर करने जा रहा हूँ, फिर बताना क्या हिल रहा है क्या नहीं। लो भाई, हमने कर दिया है इस बॉर्डर को कवर। तो अब आप ध्यान से देख सकते हो कि ये सर्कल तो बिल्कुल भी घूम नहीं रहा है, बस वो रंग बदल रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको इसका जवाब मिल गया होगा, पर एक चीज का जवाब आपको मुझे देना है। अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ एक बहुत ही ट्रिकी सा सवाल। जो सबसे पहले उसका उत्तर देगा उसे मिलेगा। आ जाओ जीनियस बंदे, पर सवाल पूछने से पहले आज का लाइक एम रख लेते हैं। गाइस आज का लाइक एम है 1,30,000 लाइक्स, और मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप जल्दी कर दोगे, तो ठोको लाइक। तो ये रहा आज का सवाल। वो क्या है जो आपकी लुक्स को तो कॉपी कर सकता है पर आपकी आवाज को नहीं? बताइए उस गैजेट का नाम, उस आविष्कार का नाम। और यहाँ पहले बता दूं, फोटो नहीं है इसका उत्तर। जिसको इसका उत्तर पता है नीचे कमेंट कर दो। अगर नहीं पता तो मैंने इंस्टाग्राम पर अभी वीडियो डाली है इसके उत्तर के साथ, नीचे आपको कमेंट मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, जाकर आप आराम से इसका उत्तर देख सकते हो। और हाँ, उस वीडियो के नीचे ईमानदारी से लिख देना अगर आपको इसका उत्तर पता था, तो आराम से लिख देना। अगर नहीं पता था तो ईमानदारी से लिखना हमें नहीं पता था। तो जाइए इंस्टा पर जाकर आराम से देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ठोको। आज का लाइक तो मैंने मांग लिया, तो ठोको लाइक। और बोरिंग जिंदगी से छुटकारा पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और खत्म, क्योंकि जो भी है सिर्फ इसी चैनल में और कहीं नहीं। और हाँ दोस्तों, वजीर एक्स को डाउनलोड करना ना भूले, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड करो, क्योंकि वजीर एक्स आपके लिए बहुत ही शानदार ऑप्शन हो सकता है। एंड कमेंट बिलो इफ यू वांट मोर नॉलेज अबाउट क्रिप्टोकरेंसी। इसके लिए आप वजीर एक्स का YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो बाय वजीर एक्स मर्च, ऑल लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में महाकाल के आशीर्वाद से। तो बिना गाली दिए ओके बाय।